इतना बड़ा स्थान, इतने बड़े एरिया में तो मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। ठीक है सर, आज से ही काम शुरू कर देते हैं। जितने भी यहाँ पेड़ लगे हैं सब हटवा देते हैं। ये बनेगा मुंबई शहर का सबसे बड़ा बिजनेस प्लान और मैं बनूंगा रितेश का कंट्री। यस, रितेश का कंट्री। बना दो बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने, फिर ढूंढते रहना नदी नाला और तालाब। क्यों नीम भाई, ठीक कहा ना? हाँ, ठीक कह रहे हो मित्र। एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य पानी के लिए तरसेगा, धन देकर भी पानी और अनाज नहीं मिलेगा। ये आम भाई सो रहे हो ना? जब तक इस संसार के मनुष्य को समझ में आएगा तब तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक कह रहे हो भाई, मानव इस बात को कब समझेगा पता नहीं। लो भाई, आ गए जंगल। अरे भाई, इतना बड़ा जंगल क्यों कटवा रहे हैं? हमें क्या, हमें तो पैसे से मतलब। जितना अधिक पेड़ काटेंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा। चलो पेड़ काटते हैं। चलिए। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। ऐसे जैसे समय बीतता गया, गांव शहर में तब्दील होता गया। कच्चे पगडंडियों की जगह पक्की सड़कें बन गई, रेल लाइनें बिछ गई, कल कारखाने लग गए। मेरा सपना था कि मैं धनवान बनूं। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ है, कोई बात की कमी नहीं है। वाह, क्या जीवन है। अरे वाह, रंजीत तुम? अरे कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। भाई साहब, मैं हूँ राजेश। हम और आप एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, याद आया? अच्छा, तुम राजेश, वही जो क्लास का सीधा साधा लड़का? हाँ, मैं वही हूँ। सुनाओ रंजीत, क्या हाल चाल है? बढ़िया हूँ और ऐश कर रहा हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ, हर तरह से मैं संपन्न हूँ। गाड़ी, बंगला, हवाई सफर, विदेश के सैर सपाटे। अरे अपना जीवन तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। और तुम सुनाओ? मैं भी खुश हूँ रंजीत भाई। मुझे तो स्वयं भगवान ने अपना बना लिया। बड़े बड़े संत महात्मा जिसे ढूंढ रहे हैं, वो निराकार परमात्मा ने स्वयं मुझे मेरा एवं खुदा खुद का परिचय देकर मेरे जीवन यात्रा की दिशा को बदल दिया है। तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि वर्तमान समय स्वयं परमात्मा बुढ़ेपन के माध्यम से सृष्टि के आदि, मध्य एवं अंत का राज बता रहे हैं एवं अपने एवं आने वाली नई सदियों की दुनिया की तैयारी हम आत्माओं के द्वारा करा रहे हैं। भाई साहब, यह जो बातें कर रहे हो ना, वह सब हमारी समझ से बाहर है। अरे मेरा तो बस एक ही शौक है कि एक दिन रितेश का द कंट्री बनूं, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी आओ किसी दिन, हम दोनों मजा करेंगे। क्षमा चाहता हूँ भाई साहब। अच्छा, ओम शांति। पिताजी, क्या हुआ जो इस तरह सिर झुकाए बैठे हैं? हाँ बेटी रंजना, आज खेती इतनी महंगी हो गई है। महंगे खाद, महंगे बीज एवं कीटनाशक दवाइयाँ खर्च करने पड़ता है। मेहनत भी खूब करने के बाद जब वर्षा सही ना हो तब तो किसान की चिंता बढ़ ही जाती है। रोज सुबह आस लगाए आकाश की ओर देखता हूँ, मरते बादल भी आस दिलाते हैं, लेकिन वही आशा शाम रात तक निराशा में बदल जाती है। तब फिर क्या होगा पिताजी? इस तरह कब तक हम रहेंगे?
यदि ऐसे ही रहा तब मुसीबतों के पहाड़ हम पर। कौन सी मुसीबत की पहाड़ गिरने वाली है रत्ना? ओम शांति। आओ ओम शांति वाले भैया, ओम शांति। भरे सावन के महीना और तेज धूप, यही चिंता हम किसानों को खाई जा रही है। अरे किसान हो, धरती के महान पुत्र हो, 56 का सीना है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भाई रंजित, क्या बात है? क्यों इस तरह सहमे हुए हो? क्या बताऊं राजेश भाई, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, पत्नी सब मुझसे बिछुड़ गए। पिछड़ गए? मतलब क्या हुआ? बोलो रंजित भाई। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका राजेश भाई। ये कोरोना जैसी घातक महामारी के चपेट से मेरा भी परिवार अछूता नहीं रहा। लाखों रुपए खर्च करने पर भी अपनी पत्नी, बच्चों को नहीं बचा सका। धीरज रखो भाई, खूनी बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। नर चाहत कुछ और है, प्रभु चाहत कुछ और, होत और की और है। ओम शांति बहन जी, आइए, इस समय आपकी ही आवश्यकता है, आपके द्वारा ही कुछ सुनना चाहेंगे। मेरे द्वारा मैं क्या सुनाऊं भाई? आप लोग जो भी बातें कर रहे थे उसी को कहिए। बहन जी, आज मानव संसार के चारों ओर घट रही घटनाओं से बेहद डरा हुआ है। हमारे समाज एवं परिवार के लोगों के बिछुड़ने से हर घर में शोक का वातावरण है। हर इंसान का एक ही प्रश्न है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। अच्छा ही होगा। भगवान ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, एवं जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, इसका मतलब है कि हमारे खेतों में वर्षा होगी, हम किसान भाई खुशहाल होंगे, यही ना बहन जी? देखो भाई, आज समय पर वर्षा का ना होना, गर्मी में बारिश का होना, ठंड की ऋतु में गर्मी का आवागमन होना, यह सब प्रकृति का ही प्रकोप है, जो मानव स्वयं अपनी ही करनी का फल भुगत रहा है। आज पेड़ कटते जा रहे हैं, अंधाधुंध कल कारखाने बनते जा रहे हैं, मोटर गाड़ियों के धुएं से पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। इन सब पर अत्याचार हम मनुष्यों के द्वारा ही हो रहा है। दीदी, आपने सच कहा है। मैं भी संसार के चकाचौंध में बह गया था। आज जब होश आया तो मेरा पूरा अपना परिवार मैंने खो दिया। हम क्या सोचते हैं कि इन पेड़ों में जीवन नहीं होता? अरे ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने मतलब के लिए पूरे हरे भरे परिवार को एक एक कर नष्ट कर दिया। हम क्या सोचते हैं कि इन पेड़ों में जीवन नहीं होता? अरे ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने मतलब के लिए पूरे हरे भरे परिवार को एक एक कर नष्ट कर दिया है। सोचे कि अगर पेड़ ही न रहेंगे तो मनुष्य भी एक दिन जीवित रह नहीं सकेंगे। हाँ दीदी, आपने सही कहा है कि हम मानव ही इसके प्रमुख जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही सभी जीव जंतुओं को भोजन, पानी और शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ पौधों की संख्या में कमी होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। बहन जी, ये पर्यावरण क्या है? विस्तार से बताइए ना। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आज अपने चारों ओर के वातावरण को सुधारने की जरूरत है। वह दिन दूर नहीं जब वर्षे की कमी और धरती के बढ़ते तापमान से यहाँ आने वाली पीढ़ियों का जीवन घोर संकट में पड़ जाएगा। तब तो चारों ओर विनाश ही दिखाई देता है, क्योंकि हम सब ने हर तरह से प्रकृति के पांचों तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती माता के साथ अत्याचार ही तो किया है। हाँ रंजीत भाई, वह समय ज्यादा दूर नहीं जब इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया का अंत होगा और भारत की इस पावन भूमि में फिर से नई सतयुगी अर्थात स्वर्ग की दुनिया आकार लेगी। स्वर्ग की दुनिया? क्या कहा बहन जी, पुनः कहें। हाँ सेवक राम भाई जी, इस कलयुगी पतित दुनिया का अंत कर परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा ब्राह्मणों के समूह से एक ऐसा महायज्ञ
प्रकृति की रक्षा, तभी तक होगी जीवन की सुरक्षा, तभी तक होगी जीवन की सुरक्षा। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो, करके ऐसा काम दिखा दो, जिस पर गर्व दिखाई दे, जिस पर गर्व दिखाई दे। सांसें हो रही कम, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम। पेड़ लगाए हर इंसान, पेड़ लगाए हर इंसान, माँ वसुंधरा देती वरदान, माँ वसुंधरा देती वरदान, माँ वसुंधरा देती